के जाने के उपरांत तो यही कलयुग का आरंभ हो गया था। भगवान अपने परमधाम को गए, इधर कलयुग जो है आरंभ हो चुका था। बैल जो है वो पृथ्वी माता गाय को समझाता है, तो माता कहती है, वो बैल कहता है कि देवी किससे कहूं, किसकी बात मानूं? कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व अगर हम वेदांतियों की बात माने तो वेदांति कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव लीयसे सुखम दुखम क्षमम मृत्यु तत् परास्परा, यानी व्यक्ति का जो कर्म होता है उसी के द्वारा व्यक्ति इस संसार में जो भी कुछ होता है उसके अनुसार ही भोगता है, कर्म के द्वारा भोगता है। तुलसी बाबा भी यही लिखते हैं, भगवान गीता में कहते हैं ना कर्मणा जयते जंतु कर्मणैव लीयसे, इधर तुलसीदास जी भी यही लिखते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व ओ जो जस करे सो तस फल चाखा, जस करहि सो तस फल चाखा। व्यक्ति देवी का कर्म होता है, बैल रूपी धर्म कहता है माता पृथ्वी से, या तो मेरा कोई कर्म ऐसा होगा जिसके कारण मेरे ये 3 पैर कट गए, क्योंकि धर्म जो है अधर्मी के साथ में अधर्म नहीं करता, धर्म अधर्मी के साथ में भी धर्म करेगा। और यदि मीमांसियों की शास्त्रों की बात माने तो मीमांसी कहते हैं कौन काओ सुख दुख कर दाता, कौन काहू सुख दुख कर दाता, कौन काहू सुख दुख कर दाता। ये सुख और दुख क्या होता है? जीवन में कोई किसी को सुख और दुख नहीं देने वाला। व्यक्ति का सुख और दुख तो केवल मन की कल्पना है। जिसका हमने सुख मान लिया वो हमारा सुख हो गया, जिसका हमने दुख मान लिया वो हमारा दुख हो गया। क्या है सुख, क्या है दुख? एक व्यक्ति है करोड़पति, अरबों की संपत्ति है, लेकिन 2 वक्त की रोटी चैन से नहीं खा सकता। उसके लिए क्या है सुख, क्या है दुख? वो सुख उस अरबपति को नहीं है। जब एक किसान अपनी खेती करता है, जमीन में जाकर के मेहनत करता है, तो हर धक्के यदि वो अपनी जमीन पे अपने खेत में यदि बैठ भी जाता है तो बैठते बैठते यदि उसको नींद आती है ना, तो मिट्टी का जो क्यारी टाइप की होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं हमारे वहां ब्रज में तो मेड़ बोलते हैं उसको, उसका लेता है, तकिया बनाता है और सो जाता है। जो नींद उस अरबपति को उस कक्ष में एसी वाले रूम में जो नींद नहीं आएगी, उससे अच्छी नींद वो किसान आराम से चैन से सोता है। क्या है सुख और क्या है दुख? ये केवल और केवल मन की कल्पना है। ये केवल मन की कल्पना है। जिस व्यक्ति ने अपना जो सुख मान लिया वो अपना सुख हो गया, जिसको हमने दुख मान लिया वो हमारा दुख हो गया। एक व्यक्ति यदि एसी रूम में सोते हुए भी उसको इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी। एक गर्मी जब पड़ती है, व्यक्ति पैसे वाला जो है एसी रूम में सोता है लेकिन उसको ऐसी नींद नहीं आती है। लेकिन वही एक कुत्ता जो होता है गंदी नाली में जाकर के पड़ता है और उसको कितनी अच्छी नींद आती है। महाराज क्या है सुख, क्या है दुख? ये केवल और केवल मन की मानसिकता है।
देवी मैं किससे कहूँ कि मेरे पैर किसने काटे हैं? मैं तो यही सोचता हूँ या तो मेरा कोई ऐसा कर्म होगा, और यदि मेरा कर्म नहीं है तो मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में ऐसा लिखा होगा कि जो उसके कारण ये सब कुछ हुआ। ना तो कोई सुख है ना कोई दुख है। जिसको हमने अपना सुख मान लिया वो अपना सुख हो गया, जिसको हमने अपना दुख मान लिया वो हमारा दुख हो गया। परीक्षित जी ये सब दृश्य देख रहे थे, गए उनके पास और जाकर के कहने लगे कि ये मुझे बताओ कि किसने ये हाल किया है आपका। जब उनके पास में गए, पास में जाकर के राजा परीक्षित ने उनसे पूछा तो एक महाराज विकराल रूप धारण किए हुए एक पुरुष जो है उनके